नेक्स्ट थर्ड केस है स्टूडेंट्स हमारे पास AB 4 मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर भी हम इसके फर्दर 3 केसेस डिस्कस करेंगे विद नो लॉन पेयर, विद 1 लॉन पेयर एंड विद 2 लॉन पेयर्स। ओके, और इसमें हम मीथेन, अमोनिया और वाटर को डिस्कस करेंगे और बाकी केसेस भी इसी तरीके से ही आप सॉल्व करेंगे। ओके, फर्स्ट केस है AB 4 मॉलिक्यूल दैट इज मीथेन विद नो लॉन पेयर। अगेन सबसे पहले हम सेंट्रल एटम कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। अंडरलाइन द वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, देन इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल कितने हैं हमारे पास 4, सराउंडिंग एटम्स कितने हैं 4। ठीक है, तो अब हम इसकी देख लेते हैं कि हमारे पास 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 4 ही सराउंडिंग एटम्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास कितने बॉन्ड पेयर्स बन रहे हैं 1 2 3 4 बॉन्ड पेयर्स बन रहे हैं एंड लॉन पेयर कोई भी हमें नज़र नहीं आ रहा। सो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स हमारे पास हो जाएंगे 4। एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री, जब टोटल इलेक्ट्रॉन्स पेयर 4 होंगे तो एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री हमारे पास टेट्राहेड्रल है। स्टूडेंट्स ये इस टेबल में आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स के लिए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री है। और जब हमारे पास लॉन पेयर 0 होगा तो एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री और एक्चुअल ज्योमेट्री सेम होगी और साथ हम इसको रीज़न भी लिखेंगे। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोथ ज्योमेट्रीज आर सेम। देन हमने बॉन्ड एंगल बताना है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का बॉन्ड एंगल हमेशा जो है वो 109.5 का होगा। ठीक है, ये एंगल आपको याद करना है। एंड एट दी एंड 2 लाइन्स की एक्सप्लेनेशन लिखेंगे कि ऑल दी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स will be at maximum distance to have minimum repulsions between them. At the end आप इसकी शेप ड्रॉ करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये किस तरीके से 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये टेट्राहेड्रॉन बना हुआ है। ठीक है, और आप इसको पेपर पे इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, पेपर पे इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, वेज और डॉटेड लाइन से शो करेंगे। वेज ये शो कर रहा है कि ये बॉन्ड आउटसाइड द प्लेन है। ठीक है, और ये इनसाइड द प्लेन शो हो रहा है। और जब भी आप टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे तो यू विल ड्रॉ इट लाइक दिस, इस तरीके से। जैसे अगर हम मीथेन की ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से आप मीथेन के लिए 3 एटम्स जो हैं वो एक प्लेन में होंगे, 2 हाइड्रोजन्स और सेंट्रल। ठीक है, ये 1 प्लेन में। और वेज स्ट्रक्चर ये शो कर रही है कि ये हाइड्रोजन आउट ऑफ द प्लेन है। ठीक है, और डॉटेड स्ट्रक्चर ये शो कर रही है कि ये हाइड्रोजन इनसाइड द प्लेन है। ओके, इस तरीके से भी आप इसको शो कर सकते हैं। ठीक है, AB 4 मॉलिक्यूल विद 1 लॉन पेयर। AB 4 मॉलिक्यूल अगर 1 लॉन पेयर के साथ हो तो उसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं स्टूडेंट्स। E जो है वो लॉन पेयर को शो कर रहा है कि टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, उसमें से 3 जो हैं वो बॉन्ड पेयर्स होंगे और 1 लॉन पेयर होगा। ओके, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नाइट्रोजन लिखेंगे। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अंडरलाइन करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल आर 2 + 3 5 और सराउंडिंग एटम्स कितने हैं हमारे पास 3। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर नाइट्रोजन है और उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 3 सराउंडिंग एटम्स के साथ बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज हो रहे हैं, तो एक लॉन पेयर हमें नज़र आ रहा है। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, कितने इसमें बॉन्ड पेयर्स हैं 1 2 3, 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, 1 लॉन पेयर है। ठीक है, एंड टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स हमारे पास हो जाएंगे 4। और एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स के लिए टेट्राहेड्रल है, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स 1 लॉन पेयर होने की वजह से एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट हो जाएगी और कन्वर्ट हो जाएगी इनटू ट्राइएंगुलर पायरामिडल में। ठीक है, अब इसमें हम देख लेते हैं कि ट्राइएंगुलर पायरामिडल की क्या शेप है। बेसिकली स्टूडेंट्स ये हमने एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री लिखी है अमोनिया की। ठीक है, एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री में हमने इसको टेट्राहेड्रल ही शो किया है और ये हमारे पास लॉन पेयर है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि लॉन पेयर बेसिकली इन तमाम बॉन्ड पेयर्स के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है और इनका ये जो एंगल है ये क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। 109.5 से 107.5 डिग्री हो जाएगा। ओके, और ये जो है वो पायरामिड शेप बन जाएगी।
ये हमें नज़र आ रहा है, ये पायरामिड शेप बनी हुई है, ठीक है, यानी नाइट्रोजन जो है वो आउट ऑफ द प्लेन है और 3 हाइड्रोजन प्लेन में है, तो एक पायरामिड सा बना हुआ है, ठीक है। और फोर्थ कॉर्नर ऑफ द टेट्राहेड्रॉन वो हमारे पास लॉन पेयर ने ऑक्युपाई किया हुआ है, ये लॉन पेयर ने ऑक्युपाई किया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको सिंपली टेट्राहेड्रल शेप में बना सकते हैं बट लिटिल डिस्टॉर्टेड। स्टूडेंट्स ये हमारे पास, हम इसको सिंपली इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने वेज स्ट्रक्चर बनाई है, ये डॉटेड, और ये सिंपल बनाई है, ये लॉन पेयर शो किया है और 107.5 का एंगल लिखा है, ओके। इस तरीके से हम इसमें बॉन्ड एंगल 107.5 लिखेंगे। 3 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लॉन पेयर विल हैव repulsions between them and arrange themselves at a maximum distance. Now the third case of AB4 molecule with 2 lone pairs, यहाँ पे हम वाटर की एग्जांपल लेंगे और इसको हम AB2E2 molecule भी लिख सकते हैं क्योंकि 4 में से 2 बॉन्ड पेयर्स हैं और 2 लॉन पेयर्स हैं। सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है स्टूडेंट्स हमारे पास, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख ली। अंडरलाइन दी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल आर 6 एंड सराउंडिंग एटम्स आर 2। एंड अब हम यहाँ पर ऑक्सीजन में पहले 1 2 3 4 5 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमने ड्रॉ कर दिए। अब हम इसमें 1 और 2 सराउंडिंग एटम्स ड्रॉ कर रहे हैं, तो हमारे पास 2 लॉन पेयर्स बच रहे हैं, ठीक है। तो इट मींस बॉन्ड पेयर्स कितने हैं 2, ये हम लिख लेंगे, और लॉन पेयर्स कितने हैं 2 लॉन पेयर्स हैं। एंड देन टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर 4 एंड एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री फॉर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स इज टेट्राहेड्रल। लेकिन हमारे पास यहाँ पे 2 लॉन पेयर्स 5 का है बट डिस्टॉर्शन ज़्यादा हो रही है, 2 लॉन पेयर्स हैं और एंगल हो जाएगा 104.5 एंड 2 bond pairs and 2 lone pairs will have repulsions between them and arrange themselves at maximum distance. एंड लास्ट पार्ट में आपने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और यहाँ पर हमने इसको टेट्राहेड्रल शेप में ड्रॉ किया है, ठीक है। बट ये एंगल जो है वो प्रॉपर टेट्राहेड्रल एंगल जितना नहीं है, 104.5 डिग्री है, ठीक है, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल शेप, और इसको हम एंगुलर और बेंट शेप भी कहते हैं और इस तरीके से भी हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स। फोर्थ केस इज AB5 मॉलिक्यूल एंड AB5 मॉलिक्यूल को हमने नो लॉन पेयर के साथ ही डिस्कस करना है। फॉस्फोरस हमारे पास यहाँ पर इसका सेंट्रल एटम है। राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, देन अंडरलाइन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल आर 5 और सराउंडिंग एटम्स भी 5 हैं, ठीक है। तो हमारे पास अगर फॉस्फोरस के पास 5 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं और 5 ही इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास सराउंडिंग एटम्स के साथ बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज हो रहे हैं, तो बॉन्ड पेयर्स कितने हो गए 1 2 3 4 5 बॉन्ड पेयर्स 5, लेकिन लॉन पेयर कोई भी नहीं है, सो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर 5 और एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री फॉर 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स इज ट्राइएंगुलर बाय पिरामिडल, ठीक है। मींस के 3 जो होंगे हमारे पास एटम्स वो एक प्लेन में अरेंज होंगे, ठीक है, और 1 जो है वो अप साइड द प्लेन और 1 डाउन साइड द प्लेन जो है वो अपने आप को अरेंज करेगा। तो इनको हमने बाय पिरामिड कह दिया, इसको और इसको, ठीक है। जो अप साइड और डाउन साइड द प्लेन है उसको हमने बाय पिरामिड कह दिया। एंड लॉन पेयर 0 है, दैट्स वाई बोथ ज्योमेट्रीज आर सेम एंड बॉन्ड एंगल यहाँ पे हम शो नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स बॉन्ड एंगल क्यों नहीं हम शो कर रहे, क्योंकि बॉन्ड एंगल्स यहाँ पे डिफरेंट बन रहे हैं। अगर हम बिल्कुल टॉप वाले और बॉटम वाले का एंगल देखें तो वो 180 का एंगल बन रहा है। देन हम जो है वो जो ट्रायंगल में अरेंज हैं उनका आपस में एंगल 120 का है, ठीक है। और अगर हम जो आउटसाइड द प्लेन है और प्लेन में इनका एंगल देखें तो ये 90 का है। तो डिफरेंट एंगल्स यहाँ पर शो हो रहे हैं, तो इस वजह से हम इसको एंगल शो नहीं कर रहे। लेकिन एंड पे हम जो एंड पे एक्सप्लेनेशन 2 लाइंस की लिखेंगे। ऑल द 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स विल बी एट मैक्सिमम डिस्टेंस टू हैव मिनिमम रिपल्शंस बिटवीन देम, और इसकी इस तरह से शेप ड्रॉ कर देंगे, ओके।
एंड लास्ट केस इज AB6 मॉलिक्यूल, उसमें हम SF6 मॉलिक्यूल को डिस्कस कर रहे हैं। सल्फर इज द सेंट्रल एटम और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लिए हमने। एंड देन हम इसमें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे दैट आर 6, ठीक है। और उसके बाद सराउंडिंग एटम्स भी हमारे पास 6 हैं। तो सल्फर के पास अगर 6 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं और 6 ही सराउंडिंग एटम्स हैं, तो हमारे पास कोई भी लॉन पेयर नहीं है, ठीक है। एंड 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड पेयर्स हैं, लॉन पेयर 0 एंड टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स हमारे पास हो जाएंगे 6। ओके स्टूडेंट्स, और टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स अगर 6 हों तो एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री हमारे पास बनती है टेट्राहेड्रल, ठीक है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इस तरीके से होती है कि हमारे पास एक प्लेन में 4 एटम्स अरेंज होंगे, ठीक है, और 1 एटम अपसाइड द प्लेन और 1 डाउन साइड द प्लेन जो है वो अरेंज होगा, ठीक है। दिस इज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। और लॉन पेयर 0 है तो एक्सपेक्टेड और एक्चुअल ज्योमेट्री जो है वो सेम होंगे। और यहाँ पे भी हम एंगल शो नहीं कर रहे स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे हम डिफरेंट एंगल्स देख सकते हैं, टॉप और बॉटम, यानी आउटसाइड द प्लेन जो है उनके दरमियान में 180 का एंगल है, इन दोनों के दरमियान में 90 का एंगल है, ठीक है। दैट्स वाई एंगल शो नहीं कर रहे, जस्ट हम एक्सप्लेनेशन लिख रहे हैं। ऑल द 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स विल अरेंज एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस टू हैव मिनिमम रिपल्शंस बिटवीन देम। ओके स्टूडेंट्स, और इस तरीके से आप इसको शो कर देंगे। एट द एंड देयर आर सम लिमिटेशंस ऑफ वेस्पर थ्योरी, इट डज नॉट एक्सप्लेन द बॉन्ड एनर्जीज, ठीक है। यानी ये सिंपल हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर और मींस के लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर्स के अकॉर्डिंगली शेप बता रहा है, बॉन्ड एनर्जी के बारे में बात नहीं कर रहा। एंड इट डज नॉट गिव द रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स, यानी बॉन्ड बन क्यों रहे हैं, किस वजह से बॉन्डिंग हो रही है और कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे, लॉन पेयर एक्ट करें, इसके ऊपर कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ वेस्पर थ्योरी। Students, now the last and the important part of this video lecture, that is board exam questions. 2019 फाइनल एग्जाम में हमारे पास क्वेश्चन आया है, एक्सप्लेन द ज्योमेट्रीज ऑफ लेड क्लोराइड एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी। लेड क्लोराइड का केस हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट, सल्फर ट्राईऑक्साइड का हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, AB3 मॉलिक्यूल जो है वो मल्टीपल बॉन्ड की एग्जाम्पल है। सबसे पहले सल्फर के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, देन हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अंडरलाइन करेंगे। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अंडरलाइन कर ली, इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल 6 हैं और सराउंडिंग एटम्स 3 हैं, ठीक है। लेकिन साथ हम बताएंगे कि ये जो सराउंडिंग एटम्स हैं ये मल्टीपल बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। तो हम अगर रफ स्केच पे देखें 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स के साथ अगर मल्टीपल बॉन्ड बनाएं तो हमारे पास तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन्स यूटिलाइज हो जाते हैं और लॉन पेयर नहीं बनता, ठीक है। और ये हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड एक्ट लाइक अ सिंगल बॉन्ड, ठीक है, 1 2 एंड 3। तो हमारे पास बॉन्ड पेयर्स कितने बनेंगे, 3 बॉन्ड पेयर्स बन जाएंगे और लॉन पेयर नहीं है कोई भी, सो टोटल इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स 3 हो जाएंगे। एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री फॉर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर इज ट्राइगोनल प्लेनर एंड एक्चुअल ज्योमेट्री भी ट्राइगोनल प्लेनर है बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ लॉन पेयर, ठीक है। और उसका बॉन्ड एंगल प्रॉपर 120 का है एंड ऑल द 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स विल बी एट मैक्सिमम डिस्टेंस टू हैव द मिनिमम रिपल्शन बिटवीन देम। और इसको आप सिंपली जो है वो 120 के एंगल पे इसको ड्रॉ कर सकते हैं और साथ एंगल मेंशन कर सकते हैं कि ये एंगल हमारे पास 120 के हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये स्टार्ट में हमें एक टेबल बनाया था, उससे भी हमें पता चल सकता है और अभी हमने हर पॉइंट डिटेल में भी डिस्कस कर लिया। ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल कंटेनिंग 2 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम, तो हमारे पास एंगुलर बन जाता है, जैसे कि हमारे पास लेड क्लोराइड का बना था, ठीक है, एंगुलर शेप। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 2018 फाइनल एग्जाम में हमारे पास ऑब्जेक्टिव है, इन वाटर मॉलिक्यूल देयर आर 2 बॉन्ड पेयर्स एंड 2 लॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम, इट्स मॉलिक्यूलर शेप विल बी वी शेप्ड, ओके।
and what will be the geometrical shape of SF6 according to the Weisbach theory. तो अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी हमारे पास SF6 की ऑक्टाहेड्रल शेप है. 2018 फाइनल एग्जाम इवनिंग पेपर में हमारे पास क्वेश्चन आया है. In AB4 molecule there are 4 bond pairs and no lone pair around the central atom. Means कि 4 के 4 bond pairs हैं, ठीक है. Its molecular shape will be, जब 4 के 4 bond pairs हैं, lone pair नहीं है, तो वो tetrahedral shape होगी. ओके एंड इस तरह का भी क्वेश्चन आया है कि व्हाट कुड बी द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम. अगर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं और लॉन पेयर नहीं है तो ये हमारे पास टेट्राहेड्रल शेप होगी, ठीक है. एंड 3 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लॉन पेयर है तो ये हमारे पास ट्राइगोनल पिरामिड हो जाएगी. एंड 2 लॉन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर है तो जैसे वाटर है उसकी बेंट शेप हो जाएगी, ठीक है. नेक्स्ट 2018 सप्ली एग्जाम में हमारे पास क्वेश्चन आया है स्टूडेंट्स, यूज द वेस्पर थ्योरी टू प्रेडिक्ट द शेप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. तो बोरोन ब्रिलियम फ्लोराइड, ठीक है, ये हमने AB2 डिस्कस कर लिया केस. बोरोन ट्राईहाइड्राइड, ठीक है, AB3 मॉलिक्यूल है विद नो लॉन पेयर और ये AB4 मॉलिक्यूल है विद नो लॉन पेयर, ठीक है. ये तमाम हमारे पास नो लॉन पेयर केसेस हैं और ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. 2017 फाइनल एग्जाम इवनिंग पेपर में हमारे पास क्वेश्चन आया है, द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री इज डिटरमिन्ड बाय द रिपल्शन बिटवीन ओनली द बॉन्ड पेयर्स इन. स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने बताना है कि किस स्ट्रक्चर में सिर्फ बॉन्ड पेयर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है. तो वो हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके पता चलेगा. वैसे हम ऑलरेडी इसमें डिस्कस कर चुके हैं कि एक लॉन पेयर होता है, ठीक है, और फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड BCl3. फॉस्फोरस में भी हमारे पास स्टूडेंट्स फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 15 है और उसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है. तो एक लॉन पेयर इसके पास भी आ जाता है, इसके पास भी एक लॉन पेयर आ जाता है. तो सिर्फ बोरोन ट्राइक्लोराइड एक ऐसा है जिसके पास ओनली बॉन्ड पेयर्स होंगे और उससे उसकी ज्योमेट्री डिस्कस की जाएगी. ओके देन है हमारे पास एक्सप्लेन ब्रीफली द स्ट्रक्चर ऑफ टिन क्लोराइड एंड फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. एंड 2017 फाइनल एग्जाम ओल्ड सिलेबस क्वेश्चन था, राइट डाउन द पोस्टुलेट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी. स्टूडेंट्स यहाँ पर पोस्टुलेट्स पूछ लिए हैं तो इसलिए हमें शॉर्ट वे में लिखने आने चाहिए. पोस्टुलेट्स 5 पोस्टुलेट्स हैं, ठीक है. डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया सल्फर डाइऑक्साइड विद रेफरेंस टू दिस. तो ये टोटल हमारे पास 6 मार्क्स का क्वेश्चन है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव डिस्कस द वेस्पर थ्योरी इन वेरी मच डिटेल. स्टिल अगर आपको कोई भी मॉलिक्यूल है उसके ऊपर वेस्पर थ्योरी अप्लाई करनी नहीं आ रही, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.